आपकी जिंदगी एक भीड़ भरे बाजार की तरह हो गई है। हर तरफ शोर है, हर कोने से कोई ना कोई आपका ध्यान खींच रहा है और आप बस भटक रहे हैं, थके हुए, कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड। सुबह उठते ही फोन चेक करना, फिर ईमेल्स, फिर सोशल मीडिया, फिर मीटिंग्स, फिर डेडलाइंस, और दिन खत्म होने पर लगता है कि आपने किया क्या। दिमाग में हजारों विचारों का तूफान चल रहा है, लेकिन एक भी डिसीजन आसानी से नहीं ले पा रहे। और सबसे बड़ी बात, रात को सिर तकिए पर रखते हुए आपको लगता है कि कुछ गलत है, कुछ मिसिंग है। खुशी, वो तो बस एक दूर की याद बन गई है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस केओस का एक सिंपल सॉल्यूशन है। जो कैलोवे की रेवोल्यूशनरी किताब कीप इट सिंपल में एक ऐसा आइडिया है जो आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और वो मैजिकल वर्ड है सिंप्लिसिटी। पर ध्यान दीजिए, ये वो घिसी पिटी सिंप्लिसिटी नहीं है जिसके बारे में हर मोटिवेशनल स्पीकर चिल्लाता रहता है। ये कुछ और ही लेवल की बात है। जो कैलोवे एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करते हैं, आपकी असली प्रॉब्लम आपकी जॉब, रिलेशनशिप्स या पैसों की कमी नहीं है। आपकी असली एनिमी है आपका क्लटर्ड माइंड, जो गार्बेज डंप की तरह भरा पड़ा है अननेसेसरी थॉट्स, आउटडेटेड बिलीव्स और मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शंस से। आपने कभी नोटिस किया है कि स्टीव जॉब्स हमेशा वही ब्लैक टर्टल नेक और जीन्स पहनते थे, या मार्क ज़करबर्ग आज भी ग्रे टी शर्ट में ऑफिस जाते हैं? कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, आज भी उसी छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। ये लोग पागल नहीं हैं, ये लोग जीनियस हैं। इन्हें एक पावरफुल सीक्रेट पता था जो आम लोगों से छुपा रहता है। वो सीक्रेट है, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एनर्जी को चूसती है जैसे वैम्पायर खून चूसता है, लेकिन सिंप्लिसिटी आपको सुपर ह्यूमन पावर देती है। जब आप अपनी जिंदगी से अननेसेसरी चीजें हटा देते हैं तो आपका दिमाग फ्रीड अप हो जाता है उन चीजों के लिए जो सच में मैटर करती हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजीज। पहला, मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने दिमाग को कैसे डीक्लटर करें, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि उन एनर्जी वैम्पायर्स को कैसे एलिमिनेट करें जो आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को खा रहे हैं। और तीसरा, सबसे पावरफुल, मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी जिंदगी में वो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कैसे लाएं जिसे आप डेस्परेटली तलाश रहे हैं, वो फोकस जो सक्सेसफुल लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करता है। तो रेडी हैं आप? क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आप जो सीखने वाले हैं वो आपकी जिंदगी का गेम चेंजर बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि कैसे सिंप्लिसिटी आपकी अल्टीमेट सुपर पावर बन सकती है, वो वेपन जो आपको इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में न सिर्फ सर्वाइव करने देगा बल्कि थ्राइव करने देगा। अध्याय 1, सरलता की शक्ति। जो कैलोवे की किताब कीप इट सिंपल, अनक्लटर योर माइंड टू अनकॉम्प्लिकेट योर लाइफ का ये पहला अध्याय एक गहरा सवाल उठाता है। क्या हमने खुद ही अपने जीवन को एक उलझी हुई गुत्थी बना लिया है? आधुनिक दुनिया में हम सभी एक अजीब दौड़ में शामिल हैं, जहां हम लगातार अपने जीवन में नई नई चीजें जोड़ते जा रहे हैं। ज्यादा काम, ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा सोशल मीडिया, ज्यादा प्रतिबद्धताएं, मानो जटिलता ही सफलता का पैमाना हो। लेकिन कैलोवे एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखते हैं, ये जटिलता ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेखक बताते हैं कि हम अनजाने में अपने दिमाग को कचरे से भर देते हैं। ऑफिस में अनावश्यक मीटिंग्स, रिश्तों में बेवजह की उलझनें और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे काम जो वास्तव में जरूरी नहीं है, ये सब मिलकर हमारे जीवन को एक भारी बोझ बना देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने अपने आप से कहा है, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता, या मुझे समझ नहीं आता कि दिन कैसे बीत जाता है। ये इसी जटिलता का नतीजा है। कैलोवे का मुख्य संदेश बेहद स्पष्ट है। सरलता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक सुपर पावर है। सरलता का मतलब ये नहीं कि आप कम करें या अपने सपनों को छोटा कर दें। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में से उन चीजों को हटा दें जो आपको आगे नहीं बढ़ाती बल्कि पीछे खींचती हैं। जब आप अपने दिमाग से अनावश्यक शोर हटा देते हैं तो आपको असली क्लैरिटी मिलती है। आप देख पाते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। ये अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सरलता अपनाना एक कला है। जब आप फोकस के साथ, एक स्पष्ट पर्पस के साथ जीवन जीते हैं तो न केवल आप ज्यादा प्रभावी बनते हैं बल्कि आपको एक गहरी शांति और खुशी भी मिलती है। क्योंकि सच्ची खुशी बहुत कुछ पाने में नहीं बल्कि सही चीजों पर ध्यान देने में छिपी है। जैसे कि किसी मूर्तिकार को पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले अनावश्यक पत्थर हटाना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से फालतू जटिलताओं को हटाकर अपनी असली पहचान और उद्देश्य को उभारना होता है।
तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को अनकॉम्प्लिकेट करने के लिए? क्योंकि ये सफर यहीं से शुरू होता है, सरलता की शक्ति को पहचानने से। अध्याय 2, अपने दिमाग को अव्यवस्था से मुक्त करना। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है जिसमें एक साथ 50 टैब्स खुले हुए हैं। हर टैब में कुछ ना कुछ चल रहा है। कल की मीटिंग की चिंता, पुराने झगड़े की यादें, अधूरे काम की लिस्ट, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस और न जाने क्या क्या। यही है मानसिक अव्यवस्था की असली तस्वीर। कैलोवेल इस अध्याय में हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारा माइंड लगातार इंफॉर्मेशन, चिंताओं, विचारों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा रहता है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग एक अदृश्य कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। हर दिन हजारों विचार, निरर्थक चिंताएं और दूसरों की राय हमारे मन में घुसपैठ करती रहती हैं। ये मेंटल क्लटर हमें न सिर्फ तनावग्रस्त और अभिभूत करता है, बल्कि हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी कुंद कर देता है। जब दिमाग में इतना शोर हो तो आप सही और गलत में फर्क कैसे पहचान पाएंगे? आप अपने गोल्स पर कैसे फोकस कर पाएंगे? कैलोवे का सुझाव बेहद व्यावहारिक है। हमें नियमित रूप से अपने विचारों की सफाई करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घर की करते हैं। अनावश्यक चिंताओं को आइडेंटिफाई करके उन्हें अपने माइंड से डिलीट कर दें। जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें सोच सोचकर अपनी मेंटल एनर्जी क्यों वेस्ट करें? यह समय है कि हम सचेत रूप से ये तय करें कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में प्रवेश पाएगी और क्या नहीं। मानसिक स्पष्टता तभी आएगी जब हम सीखेंगे कि कैसे अपने थॉट्स को फिल्टर करना है और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है। आखिरकार एक साफ सुथरा दिमाग ही सही डिसीजंस ले सकता है और असली पीस का अनुभव कर सकता है। अध्याय 3, प्राथमिकताएं तय करना, जीवन की असली दिशा खोजने की कला। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बाल्टी है जिसमें बड़े पत्थर, छोटे कंकड़ और रेत भरनी है। अगर आप पहले रेत भर देंगे तो पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक यही हाल हमारी जिंदगी का है। ये अध्याय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। उन बड़े पत्थरों को पहले रखने के बारे में जो वाकई मायने रखते हैं। कैलोवे बहुत सटीक तरीके से बताते हैं कि हम अक्सर अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो सतह पर जरूरी लगती हैं, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हैं। हम एंडलेस ईमेल्स का जवाब देने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारे अपने सपने क्या हैं। कैलोवे का सुझाव है कि हमें अपने मूल्यों और लक्ष्यों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए और फिर उन्हीं के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। ये एक कंपास की तरह है। जब आपको पता है कि आप कहां जाना चाहते हैं तो रास्ता खोजना आसान हो जाता है। सबसे शक्तिशाली बात यह है कि जब हम ये जान लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है तो हम आत्मविश्वास से नहीं कह सकते हैं। और ये नहीं किसी रिजेक्शन की तरह नहीं, बल्कि अपनी असली प्रायोरिटीज के प्रति एक पावरफुल हाँ की तरह होती है। हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं, उन चीजों में जो हमें सच्ची खुशी और फुलफिलमेंट देती हैं। क्योंकि अंत में जीवन ये नहीं है कि आपने कितना बिजी रहकर बिताया, बल्कि ये है कि आपने कितना मीनिंगफुली जिया। अध्याय 4, नहीं कहने की कला, वो जादुई शब्द जो आपकी जिंदगी बदल देगा। कैलोवे इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई उजागर करते हैं जो हम सभी जानते हैं लेकिन मानने से कतराते हैं। नहीं कहना एक सुपर पावर है जिसे हम में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करना ही भूल गए हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी की पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दिया जबकि आपका दिल घर पर आराम करने को कर रहा था। कितनी बार आपने किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आप सोच रहे थे अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे। यही वो जाल है जिसमें हम सब फंसे हैं। हम दूसरों को खुश करने की रेस में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। कैलोवे बड़े ही रोचक तरीके से समझाते हैं कि हर हाँ दरअसल किसी और चीज के लिए एक नहीं है। जब आप किसी अननेसेसरी मीटिंग के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए नहीं कह रहे हैं। जब आप किसी ऐसे काम के लिए कमिट हो जाते हैं जो आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो आप अपने सपनों और गोल्स के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि नहीं कहना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये अपनी बाउंड्री सेट करने का, अपने टाइम और एनर्जी को वैल्यू देने का तरीका है। कैलोवे कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन ट्रेट ये है कि वे बिना गिल्ट महसूस किए नहीं कह सकते हैं। वे समझते हैं कि उनका समय सीमित है और हर अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं बनी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सीखते हैं नहीं कहना तो आप एक्चुअली अपने हाँ को ज्यादा पावरफुल बना देते हैं।
जब आप सिलेक्टिव हो जाते हैं तो जिन चीज़ों के लिए आप हाँ कहते हैं उनमें आप पूरी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ इन्वेस्ट कर पाते हैं। आप मीडियोक्रिटी से एक्सीलेंस की ओर बढ़ते हैं। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है, ओवरवेल्म कम हो जाता है और आप वाकई उन चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं जो आपके लिए ट्रूली मैटर करती हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ मांगे तो पॉज करिए, खुद से पूछिए क्या ये मेरी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करता है। अगर नहीं तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना लंबे एक्सप्लेनेशंस दिए सिंपली और पोलाइटली कह दीजिए नहीं धन्यवाद। ये 2 शब्द आपकी जिंदगी में वो स्पेस क्रिएट करेंगे जहां मैजिक होता है, जहां आपके रियल ड्रीम्स पनपते हैं। अध्याय 5, कम करना, अधिक करना, जब घटाना ही बढ़ाना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अलमारी कपड़ों से भरी है फिर भी पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता? या आपकी टू डू लिस्ट इतनी लंबी है कि कुछ भी पूरा नहीं होता? यही है ज्यादा का जाल जिसमें हम सब फंसे हैं। कैलोवे इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार रखते हैं, कम है अधिक का दर्शन। ये सिर्फ एक फैंसी कोट नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पावरफुल तरीका है। हम बचपन से यही सिखाए गए हैं, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खरीदो, ज्यादा दोस्त बनाओ, हर पार्टी में जाओ, हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। लेकिन इस रेस में हम भूल जाते हैं कि असली खुशी और सफलता क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में छिपी है। जब आप 10 चीजों को एवरेज तरीके से करते हैं तो क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है, सेटिस्फैक्शन घटती है और अंत में आप खुद से ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब आप 3 चीजों को अपना पूरा दिल लगाकर करते हैं तो मैजिक होता है, एक्सीलेंस आती है, खुशी मिलती है और जीवन में रियल मीनिंग नजर आने लगती है। कैलोवे कहते हैं कि सरलता कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। ये सोच समझकर डिसाइड करना है कि आपके जीवन में क्या ट्रूली इंपॉर्टेंट है और बाकी सब नॉइस को कट करना है। चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या घर में भरा सामान, हर जगह ये प्रिंसिपल काम करता है। एक डीप मीनिंगफुल फ्रेंडशिप दर्जनों सुपरफिशियल कनेक्शन से बेहतर है। एक प्रोजेक्ट पर फोकस्ड होना 5 हाफ हार्टेड अटेम्प्ट से ज्यादा रिजल्ट्स देता है। और सबसे बड़ी बात क्या, जब आपके पास कम है तो आप हर चीज की कद्र करना सीख जाते हैं। ये मिनिमलिज्म नहीं, ये माइंडफुलनेस है। अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन को वहां इन्वेस्ट करना जहां ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अध्याय 6, रिश्तों को सरल बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाते हैं? हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा ड्रामा क्यों होता है? कैलोवे इस अध्याय में एक बेहद इंटरेस्टिंग सच सामने रखते हैं। हम खुद ही अपने रिश्तों में अनावश्यक जटिलताएं, गलतफहमियां और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की परतें चढ़ाते रहते हैं। जैसे कोई सिंपल सी बात को भी हम अपने दिमाग में इतना घुमा फिरा कर देखते हैं कि वो एक पहाड़ बन जाती है। असल में स्वस्थ और खुशहाल रिश्तों का सीक्रेट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 3 सिंपल चीजों पर टिका है। ईमानदार संवाद, जहां आप बिना डर के अपनी बात रख सकें। स्पष्ट सीमाएं, जहां आप और सामने वाला दोनों जाने कि लाइन कहां खींची गई है। और प्रामाणिकता, जहां आप वही हों जो आप हैं, कोई फेक पर्सोना ना बनाएं। कैलोवे बताते हैं कि जब हम अपने इमोशंस को छुपाते हैं, जब हम ये अज्यूम करते हैं कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, तभी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। एक और पावरफुल इंसाइट जो वे देते हैं वो है अपनी एनर्जी का ऑडिट करना। हर रिश्ते की एक एनर्जी होती है। कुछ लोग आपके साथ समय बिताकर आपको रिजुविनेट कर देते हैं, जबकि कुछ लोग आपको इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। कैलोवे का सुझाव बिल्कुल सीधा है, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपकी ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। और जहरीले टॉक्सिक रिश्तों से कॉन्शियस डिस्टेंस बनाना सीखें, भले ही वो कितने ही इंपॉर्टेंट क्यों न लगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरल रिश्ते कभी शैलो नहीं होते, बल्कि जब आप अननेसेसरी ड्रामा और कॉम्प्लिकेशंस हटा देते हैं तो आप एक्चुअली गहरे, अधिक मीनिंगफुल कनेक्शंस बना पाते हैं। ये रिश्ते अधिक संतोषजनक होते हैं, कम तनावपूर्ण होते हैं और सरप्राइजिंगली लॉन्ग लास्टिंग भी। क्योंकि जब फाउंडेशन ही मजबूत, ऑनेस्ट और सिंपल हो तो रिश्ता भी नेचुरली फ्लरिश करता है। याद रखें, कॉम्प्लेक्सिटी कभी डेप्थ की निशानी नहीं होती, अक्सर ये कंफ्यूजन की निशानी होती है। अध्याय 7, कार्यस्थल पर सरलता, जहां कम वास्तव में अधिक है। आधुनिक कार्यस्थल एक विचित्र विरोधाभास बन गया है। हम उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर इतनी बैठकों, ईमेल्स, स्प्रेडशीट्स और प्रोसेसेस में उलझ जाते हैं कि असल काम करने का समय ही नहीं बचता। कैलोवे इस समस्या की जड़ में जाते हैं और बताते हैं कि ये जटिलता हमारी अपनी रचना है, एक ऐसा जाल जिसे हमने खुद बुना है।
वे कहते हैं कि अधिकांश मीटिंग्स वास्तव में एक संक्षिप्त ईमेल में निपटाई जा सकती हैं और जटिल प्रेजेंटेशंस अक्सर सिर्फ ये छिपाने के लिए बनाए जाते हैं कि हमारे पास कहने के लिए कुछ खास है ही नहीं। कैलोवे का समाधान चौंकाने वाला सरल है। स्पष्ट लक्ष्य तय करो, सीधी भाषा में बात करो और हर उस प्रक्रिया को चुनौती दो जो हमेशा से ऐसे ही होता आया है कि तर्क पर टिकी है। वे बताते हैं कि सबसे सफल संगठन वे नहीं हैं जिनके पास सबसे अधिक रूल्स हैं, बल्कि वे हैं जहां लोग बिना किसी भ्रम के जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। जब कार्यस्थल सरल होता है तो रचनात्मकता खिलती है, तनाव घटता है और लोग वास्तव में अपना बेहतरीन काम कर पाते हैं। ये अध्याय एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या हम व्यस्त दिखने के लिए काम कर रहे हैं या वास्तव में कुछ हासिल करने के लिए। अध्याय 8, भौतिक स्थान को अव्यवस्था से मुक्त करना, बाहरी शांति, भीतरी शांति। हमारा घर और कार्यालय सिर्फ 4 दीवारें नहीं हैं, ये हमारे मन का दर्पण है। कैलोवे इस अध्याय में एक गहरा सत्य उजागर करते हैं। जो अव्यवस्था हम अपने चारों ओर देखते हैं, वो दरअसल हमारे भीतर की अव्यवस्था का प्रतिबिंब है। वे बताते हैं कि हर वो चीज जो हमारे घर में बेकार पड़ी है, वो पुरानी किताब जो हम कभी नहीं पढ़ेंगे, वे कपड़े जो 2 साल से अलमारी में सिकुड़े पड़े हैं, वे गैजेट्स जिन्हें हमने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि शायद कभी काम आ जाएं, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को लगातार खींचते रहते हैं। कैलोवे का अप्रोच बेहद प्रैक्टिकल है। वे सुझाते हैं कि हर चीज से एक सरल सवाल पूछें, क्या ये मुझे खुशी देती है या उपयोगी है? अगर जवाब ना है तो उसे जाने देने का समय आ गया है। वे कहते हैं कि डीक्लटरिंग एक बार का काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, एक सतत प्रक्रिया जहां हम सचेत रहते हैं कि क्या अंदर आ रहा है और क्या बाहर जाना चाहिए। जब आप एक साफ व्यवस्थित स्थान में रहते हैं तो कुछ जादुई होता है। आपका दिमाग शांत हो जाता है, निर्णय लेना आसान हो जाता है और आप महसूस करते हैं कि आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखते हैं। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छी चीज जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो है कुछ न करना, बल्कि छोड़ देना। अध्याय 9, निर्णय लेना सरल बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी चुनने में आपको इतना समय क्यों लग जाता है, या रेस्टोरेंट के मेन्यू में इतने ऑप्शंस देखकर आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? यही है वो समस्या जिसे कैलोवे कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस। हम इतनी ज्यादा जानकारी, इतने सारे विकल्पों और एंडलेस एनालिसिस में फंस जाते हैं कि निर्णय लेना ही मुश्किल हो जाता है। सच कहें तो हम परफेक्ट चॉइस की तलाश में इतने उलझ जाते हैं कि कोई भी चॉइस नहीं कर पाते। कैलोवे का सल्यूशन बेहद प्रैक्टिकल है। अपने कोर वैल्यूज और लक्ष्यों को अपना कंपास बनाएं। हर संभावित आउटकम का स्प्रेडशीट बनाने की बजाय खुद से पूछें कि ये निर्णय मेरे मूल्यों के साथ अलाइन होता है या नहीं। ये अप्रोच न सिर्फ डिसीजन मेकिंग को फास्टर बनाता है, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। और सबसे बड़ी बात, कभी-कभी पर्याप्त अच्छा ही असल में सबसे अच्छा होता है। परफेक्ट की खोज में अच्छे को खो देना, यही तो सबसे बड़ी गलती है। जब आप सरल फ्रेमवर्क अपनाते हैं तो निर्णय लेना एक बोझ नहीं, बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। अध्याय 10, वर्तमान में जीना। कल की चिंता में आज को गवा देना, ये शायद आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कैलोवे इस अध्याय में एक गहरा सवाल उठाते हैं। जब हम हमेशा पास्ट के रिग्रेट्स या फ्यूचर की प्लानिंग में खोए रहते हैं तो एक्चुअली हम कब जीते हैं? माइंडफुलनेस सिर्फ एक ट्रेंडी बज़वर्ड नहीं है, ये वर्तमान क्षण को पूरी इंटेंसिटी से जीने की कला है। सोचिए, आपने आखिरी बार कब अपनी सुबह की चाय का स्वाद एक्चुअली महसूस किया था, या बारिश की आवाज को बिना फोन देखे सुना था? सरल जीवन का सार यही है, यहाँ और अभी में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप वर्तमान में एंकर हो जाते हैं तो एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंजाइटी कम होती है, सैटिस्फैक्शन बढ़ता है और रिलेशनशिप्स गहरी हो जाती हैं। ये लाइफ को स्लो मोशन में देखने जैसा है। हर छोटी चीज में ब्यूटी नजर आने लगती है। कैलोवे रिमाइंड करते हैं कि सरलता केवल चीजों को कम करना नहीं है, ये हर पल को फुल्ली एक्सपीरियंस करने की शक्ति है। आखिरकार लाइफ एक कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स है और वर्तमान में जीकर ही हम इन मोमेंट्स को ट्रूली जी सकते हैं। अध्याय 11, तकनीक को सरल बनाना। आज का युग तकनीक का युग है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो चीजें हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए बनाई गईं, वही हमें जटिलता के जाल में उलझा रही हैं? कैलोवे इस अध्याय में एक गहरा सवाल उठाते हैं, क्या तकनीक हमारी मालिक बन गई है या अभी भी हमारी सेवक है? हम सुबह उठते ही अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं, दिन भर नोटिफिकेशंस की घंटियों में खोए रहते हैं और रात को सोने से पहले फिर से स्क्रीन की रोशनी में गुम हो जाते हैं।
ये एंडलेस साइकिल हमें फिजिकली तो जोड़े रखती है, लेकिन मेंटली हमें खुद से और अपने प्रियजनों से दूर कर देती है। कैलवे बताते हैं कि तकनीक के साथ हमारा रिश्ता कॉन्शियस और इंटेंशनल होना चाहिए। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा ध्यान चुराने के लिए साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। लेकिन क्या हमें वाकई हर 30 सेकंड में यह जानने की जरूरत है कि किसने हमारी फोटो पर लाइक किया? ईमेल के साथ बाउंड्रीज तय करना जरूरी है। हर समय अवेलेबल रहने का मतलब ये नहीं कि हम प्रोडक्टिव हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी पीस ऑफ माइंड को दांव पर लगा रहे हैं। तकनीक हमारे जीवन को एनहांस करने के लिए है, उसे हाईजैक करने के लिए नहीं। जब हम सचेतन रूप से ये तय करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए वैल्यूएबल है और कौन सी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, तभी हम अपनी डिजिटल लाइफ में सच्ची सिंप्लिसिटी ला सकते हैं। अध्याय 12, वित्तीय सरलता। पैसे की बात आते ही हम कितनी जल्दी तनाव में आ जाते हैं। कैलवे इस अध्याय में फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी के उस मेज को समझाते हैं जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं। कई बैंक अकाउंट्स, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और ईएमआईज का जाल, ये सब हमें फाइनेंशियली सिक्योर बनाने के बजाय मेंटली एग्जॉस्ट बना देता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना ही सॉल्यूशन है, लेकिन असली समस्या है हमारे पैसे के साथ हमारा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। वित्तीय सरलता का मतलब गरीबी में जीना नहीं है, बल्कि क्लैरिटी और पीस के साथ जीना है। जब हमारे पास क्लियर बजट होता है, जब हम जानते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, जब हम अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क समझते हैं, तो एक अलग ही फ्रीडम महसूस होती है। कैलवे सुझाते हैं कि कम लेकिन क्वालिटी चीज़ों में इन्वेस्ट करना, इम्पल्सिव खरीदारी से बचना और अपने मीन्स के भीतर रहना, यही असली फाइनेंशियल विजडम है। जब हमारी फाइनेंशियल लाइफ सिंपल होती है तो हमारा दिमाग भी शांत होता है, और तब हम लाइफ के उन पहलुओं पर फोकस कर सकते हैं जो पैसे से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हैं: रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस और इनर पीस। अध्याय 13, स्वास्थ्य और कल्याण को सरल बनाना। आइए एक सच्चाई की बात करें। हम सभी ने कभी न कभी उस जादुई डाइट प्लान की तलाश में घंटों बिताए हैं जो हमें रातों रात ट्रांसफॉर्म कर देगा। हमने महंगी जिम मेंबरशिप्स खरीदी हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ पहले हफ्ते हुआ, और फिर वो मेंबरशिप कार्ड हमारे वॉलेट में एक साइलेंट रिमाइंडर की तरह पड़ा रहता है। हमने अनगिनत सप्लीमेंट्स की बॉटल्स इकट्ठी की हैं, इस उम्मीद में कि शायद यही वो मिसिंग पीस है जो हमें चाहिए। लेकिन कैलवे हमें एक अनकंफर्टेबल सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हम जटिलता की आड़ में छुप रहे हैं। सच तो यह है कि स्वास्थ्य कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वास्तव में उतना ही सरल है जितना हमारी दादी नानी बताती थीं। अच्छा खाओ, रोज थोड़ा हिलो डुलो, समय पर सो और टेंशन कम लो, बस। कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं, कोई सीक्रेट ट्रिक्स नहीं। लेकिन समस्या यह है कि ये सब इतना सिंपल लगता है कि हमारा दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता। हम सोचते हैं इतना आसान कैसे हो सकता है, जरूर कुछ तो मिस हो रहा है, और फिर हम फिर से उसी जटिल योजनाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। असली मैजिक तो कंसिस्टेंसी में छुपा है, परफेक्शन में नहीं। आपको हर दिन परफेक्ट डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी प्लेट में ज्यादा वेजिटेबल्स और कम प्रोसेस्ड फूड रखिए। आपको ओलंपिक एथलीट की तरह ट्रेन नहीं करना है, बस रोज 30 मिनट की वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो। यह सब सस्टेनेबल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंचकर रुक जाएं। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, और इस जर्नी में सिंपल हैबिट्स ही वो कंपेनियंस हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। जटिल योजनाएं तो कुछ दिनों में ही सरेंडर कर देती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी सरल आदतें वही असली गेम चेंजर्स हैं। अध्याय 14, सरलता को बनाए रखना, एक आजीवन यात्रा। अंतिम अध्याय में कैलवे एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर करते हैं। सरलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। ये वैसा ही है जैसे बागवानी। आप एक बार पौधे नहीं लगा सकते और फिर हमेशा के लिए भूल नहीं सकते। जीवन में लगातार नई जटिलताएं अंकुरित होती रहती हैं, और हमें सतर्क माली की तरह उन्हें पहचानना और समय रहते हटाना होगा। कैलवे बताते हैं कि आधुनिक दुनिया हमें लगातार कॉम्प्लेक्सिटी की ओर धकेलती है। नए ऐप्स, नए कमिटमेंट्स, नई चीजें खरीदने का दबाव, ये सब हमारे जीवन में खुद ब खुद घुसपैठ कर जाता है। इसलिए वे एक व्यावहारिक सुझाव देते हैं: नियमित रूप से अपने जीवन की ऑडिट करें। हर महीने या तिमाही में रुककर खुद से पूछें, क्या ये चीज अभी भी मेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या ये मुझे खुशी दे रही है या बस भार बन गई है? सरलता को बनाए रखने के लिए कैलवे 3 गोल्डन रूल्स प्रस्तुत करते हैं। पहला, अपने कोर वैल्यूज के प्रति सचेत रहें। ये आपकी कंपस हैं जो हर निर्णय में मार्गदर्शन करती हैं। दूसरा, भौतिक और मानसिक अव्यवस्था को नियमित रूप से साफ करें। जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग और जीवन की भी सफाई जरूरी है।
और तीसरा, सरलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहें, खासकर जब जीवन आपको पुराने पैटर्न्स की ओर खींचने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरल जीवन एक सचेत चुनाव है। ये हर सुबह जागने पर, हर खरीदारी करते समय, हर हाँ या ना कहते समय किया जाने वाला निर्णय है। ये आसान नहीं है क्योंकि सोसाइटी हमें जटिलता की ओर धकेलती रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस रास्ते पर चलते रहेंगे, सरलता आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी और तब आप पाएंगे कि जीवन में सबसे बड़ा लग्जरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बल्कि सिंप्लिसिटी है। वो स्वतंत्रता जो आपको वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय और ऊर्जा देती है। जो कैलोवे की कीप इट सिंपल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में फंसे लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। ये पुस्तक एक क्रांतिकारी सच्चाई उजागर करती है। हमारे जीवन की जटिलता कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारी अपनी रचना है, और यही इसकी सुंदरता है, क्योंकि जिसे हमने बनाया है उसे हम बदल भी सकते हैं। कैलोवे हमें एक दर्पण दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हम खुद ही अपने जीवन में अनगिनत जटिलताएं भरते चले जाते हैं। अलमारियों में ठूंसे गए कपड़े जो कभी नहीं पहने जाते, दिमाग में घूमती चिंताओं की भीड़, रिश्तों की उलझी डोरियां और वे प्रतिबद्धताएं जिन्हें हम हाँ कहकर अपने कंधों पर लाद लेते हैं। लेकिन ये किताब महज डीक्लटरिंग की गाइड नहीं है, ये जीवन को फिर से परिभाषित करने का निमंत्रण है। कैलोवे का संदेश गहरा और मुक्तिदायक है। सरलता का अर्थ है जानबूझकर चुनाव करना, हर चीज को उद्देश्य के साथ अपने जीवन में स्थान देना। जब हम अनावश्यक को हटाते हैं तो हम केवल जगह नहीं बनाते, हम जीवन बनाते हैं। वो जीवन जहां गहरे रिश्तों के लिए समय है, सार्थक काम के लिए ऊर्जा है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए फोकस है और आंतरिक शांति के लिए मानसिक स्पेस है। पुस्तक की खूबसूरती ये है कि ये केवल फिलॉसफी नहीं परोसती, बल्कि आपके काम, रिश्तों, वित्त, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के उपयोग हर क्षेत्र के लिए ठोस एक्शनेबल रणनीतियां देती है। और शायद इस पुस्तक का सबसे सशक्त विचार ये है कि सरलता कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है, एक निरंतर सचेत अभ्यास जो हमें हर दिन करना है। ये हमें नहीं कहने की कला सिखाती है, जो शायद आज के समय का सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कौशल है। ये हमें प्राथमिकताएं तय करना, वर्तमान क्षण में जीना और खुद से ये सवाल लगातार पूछना सिखाती है कि क्या ये चीज, ये काम, ये रिश्ता, ये आदत सच में मेरे जीवन में मूल्य जोड़ रही है। अंत में कीप इट सिंपल केवल एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, एक जेंटल रिमाइंडर है कि हम जिस सुख और शांति की तलाश में भटक रहे हैं वो शायद उस सब में छिपी है जिसे हम छोड़ना सीख जाएं। क्योंकि सच तो ये है कि कम वास्तव में अधिक है, और सरलता ही वो चाबी है जो स्वतंत्रता, स्पष्टता और सच्ची खुशी के दरवाजे खोलती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।